प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। इन लॉकडाउन के दिनों में जब हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब ये महामारी का अंत होगा, तो उसके संग ही मैं आशा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आप लोग कल के पावन दिन की पेंतेकोस्त के रोज की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक बात मेरे दिल में डाली और मुझसे कहा कि ये बात मैं अपने लोगों से बांट। एक बहुत मशहूर आयत जो पेंतिकोस्त के रोज पढ़ी जाती है, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 28वीं आयत, अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब प्राणियों पे उंडेलूंगा, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, जवानों पे, दास और दासियों तक पे। उसके संदर्भ को अगर पढ़ें तो योएल नबी अपनी किताब के शुरुआत से ही ऐसी बातों का वर्णन कर रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। अनहर्ड, अनयूजुअल बातें, ऐसी जो पहले कभी सुनी नहीं गई, जिनके बारे में हमें मालूम भी ना था। और इन दिनों में कुछ ऐसी ही बातों को हम अपने आसपास में, अपने जीवन काल में होता हुआ देख रहे हैं। पहले पिछले जमानों में हमने बहुत सुना है कि इतिहास में ऐसा हो चुका है, पर हम लोगों के लिए ये पहली बार हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है। पर योएल नबी सिर्फ यहीं पे नहीं रुक जाता है, परंतु बार बार ये कहता है कि प्रभु का दिन निकट आने वाला है। प्रभु के दिन में कुछ ऐसा होगा जो हमने कभी नहीं देखा, और उस समय में बहुत परेशानी होगी। पहले अध्याय में बहुत परेशानियां, टिड्डियों के बारे में जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हुए, पर पहले भी हो चुका, पर हमारे समय में ऐसी आपदा पहले हमने नहीं सुनी। और इस समय में जब हो रही है तो बहुत चिंतित और परेशान है और उदास है। और योएल नबी के संदर्भ में उसके समय काल में भी शायद ऐसे ही हो रहा था। बहुत सी बातें लोगों के आसपास हो रही थी, और योएल नबी इस समय का उपयोग करते हुए बार बार लोगों को यही याद दिला रहा है कि परमेश्वर का दिन निकट है, परमेश्वर जल्द आने वाला है। दूसरे अध्याय में वो शुरुआत करता है कि इसलिए परमेश्वर के दिन को जब तुम निकट आता हुआ देखो, तो उस समय में एक बड़ी आंधी, एक बड़ा प्रचंड, एक बड़ी सेना तैयार हो जाएगी। और वो सेना महाकाल की है, वो सेना परेशानी की है, दिक्कत की है, मुसीबतों की है, प्रॉब्लम्स की है। एक ऐसी सेना आने वाली है जो हमें परेशान करेगी। और हम अपने आसपास इन दिनों में यही देख रहे हैं, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। टिड्डियां, महामारी, भूकंप, गरीबी, लोगों का पलायन, बीमारी, मौतें, एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, भविष्य का डर, कमजोरी, रोजगारी छूट जाने का डर, खत्म हो जाने का डर। बहुत से डर ने आके एक सेना के रूप में हमें आगे हर जगह से घेर लिया है, और हम डरे और मरे जा रहे हैं। पर परमेश्वर अद्भुत तरीके से एक बात को कहता है कि सुनो। 11वें पद में कहता है कि सुनो, ये महामारी मेरी ही भेजी हुई है। ये मेरी जो बड़ी सेना तुम्हें दिखाई दे ना, ये मेरी ही सेना है जिसे मैंने दे भेजी। पर अगर तुम पश्चाताप करो, अगर तुम माफी मांगो, क्योंकि याद रखो 13वीं आयत में कहता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला है। यदि तुम मन फिराओगे, उसकी ऊपर की आयत में कहता है, यदि तुम मन फिराओगे, उपवास करोगे, मेरी ओर फिर के आओगे, तो क्या पता मैं तुम्हें माफ कर दूं, और तब तुम आनंदित और मगन होगे। और मेरे भवन में आकर योएल नबी का सारा दारोमदार आराधना में
और सयोन में जाकर परमेश्वर की महिमा करने में ही था। एक अंडरलाइन स्टेटमेंट उसकी किताब की है, एक मूल तत्व जो इस किताब का है वो है कि आओ यहोवा की आराधना करें। बहुत महामारी हो गई, बहुत परेशानी हो गई, बहुत दिक्कत हो गई, और यहां तक ये दिक्कत कौन भेज रहा है? परमेश्वर भेज रहा है और कह रहा है कि आओ मेरे और लौट के आ जाओ, तब मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब कुछ वापस ज्यों का त्यों कर दूंगा, वापस फेर दूंगा। लोग भटक जाते हैं पर मैं दया करने वाला परमेश्वर हूं, और मैं तुम पे करुणा करूंगा कि यदि तुम मेरी ओर वापस लौट के आओगे तो मैं सब कुछ तुम्हें भर दूंगा। और कहने लगा ये परमेश्वर के दिन के रोज होगा। दिस विल हैपन ऑन द डे ऑफ द लॉर्ड। एंड व्हाट विल हैपन ऑन द डे ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर के दिन के क्या दिन क्या होगा? 28वीं आयत में कहता है कि उस दिन मैं अपना पवित्र आत्मा सब पर उंडेलूंगा। कहने लगा हाँ, वो दिन जो है बहुत भयानक है, क्योंकि उस दिन के इर्द गिर्द चिन्ह और चमत्कार हो रहे होंगे। चिन्ह और चमत्कार भयानक, डराने वाले चमत्कार हो रहे होंगे, जिनसे तुम डर जाओगे, घबरा जाओगे और सहम जाओगे। उसकी 6ठी आयत में कहता है, दूसरे अध्याय की 6ठी आयत में जोएल बहुत अच्छा कहता है, और इस संदर्भ हमारे आज के समय के हिसाब से इतना बढ़िया है। कहता है कि उनके चेहरे, पढ़ देता हूं आपके सामने, कहने लगा उनके मुख मलिन होंगे और जाति जाति के लोग पीड़ित होंगे। अगर इब्रानी भाषा में शब्द पढ़ेंगे तो कहने लगा कि उनके चेहरे ब्लैकआउट से हो जाएंगे। ब्लैकआउट समझना, एकदम बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी भाव के हो जाएंगे, है ना? बिना किसी भाव के। हमें किसी का भाव दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हम सबके मुंह पे मुखौटा चढ़ा हुआ है। जब मुखौटा चढ़ा हुआ है तो अगर हम हंसेंगे भी तो कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हम गुस्सा भी होंगे तो चेहरे से पता नहीं चलेगा, क्योंकि आधा हमारा चेहरा तो, दांत भी पीसेंगे तो पता नहीं चलेगा। रोएंगे भी, हो सकता है आंसू दिखे पर मुंह का दिखना बंद हो जाए। एक्सप्रेशनलेस है उनके चेहरे, डर के मारे सहमे। हर एक, और कहने का हर एक प्राणी के, हर एक जाति के, पूरे संसार भर के लोगों के चेहरे दबे हुए हैं। ये परमेश्वर के दिन का चिन्ह है। पर कहने का ऐसा अधूरा नहीं छोड़ूंगा उस दिन को। उस दिन में मैं अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, सामर्थी रूप में, और एक जन पे नहीं, हर एक पे। कहने लगा उन बातों के बाद, इन सब बातों, विपदाओं के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। 29वीं आयत में कहता है, पहले विपदाएं, परेशानियां, दिक्कतें, फिर लोगों का परमेश्वर से माफी मांगना, उसके पास लौट के आना और परमेश्वर को उन पे दया करना। और 25वीं आयत में कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और ये लेख और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। I am going to restore everything. I'm going to bring back everything. That's my heart desire. I do not delight in killing humans. मैं मनुष्य के नाश होने में प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं दया से भरा हुआ परमेश्वर हूं, पर जरूरत यह है, तरीका यह है कि लौट आओ। और जब लौट आओगे, उपवास करोगे। 16वीं आयत में कहता है, इसलिए सबके सब, दूसरे अध्याय की 16वीं आयत में कहता है, सबके सब लौट आओ। सब के सब का मैं कह रहा है कि दूध पिया हुआ बच्चा भी लौट आए। जिसने शादी करी है वो दुल्हन भी अपने आनंद को छोड़ के, उस शादी की खुशी को, जो शादी में जो व्यस्तता है, आपकी बिजीनेस है,
आप बोलेंगे बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंस खुद अब आपने खत्म कर दी है। ना आप बिजनेस पे जा पा रहे हैं, ना आप नौकरी पे जा पा रहे हैं, ना आप चाहकर भी बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे हैं, ना अपने रिश्तेदारों से मिल पा रहे हैं, ना अपने अजीजों के घर जाके उनसे मिल मार कर। इसलिए सब कुछ छोड़ के परमेश्वर ने ऐसा समय बना दिया है कि आप उसकी नजदीकी में आ जाओ और अपने इस एकाग्रता में, इस अपने घर की कोने में, इस कहने का जब परमेश्वर से बात करना हो तो अपने किवाड़ बंद करना और मेरे पास आ जाना। परमेश्वर हमें ऐसे समय में ले आ गया है, उस ऊपरी कोठरी में ले आया जहां पे लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, उस ऊपरी कोठरी में जहां पे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर और कहना, अब इन द डे ऑफ द लॉर्ड, मेरे परमेश्वर के दिन में, प्रभु के दिन में, उस दिन में मैं अपना आत्मा उंडेलने जा रहा हूं। दिस वॉज a prophecy which Joel had done long years back. और जो हमने पेंतेकोस्त के रोज में चेलों पे और उन 120 पूरी जमात पे उतरते हुए खुदावंद के उस नूर को, उस ताकत को, सामर्थ को, पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा। और उनकी एक भाषा हो गई। भाषाएं अलग अलग थी पर सबको एक सा स्वर सुनाई देता था, हर किसी को अपनी अपनी भाषा सुनाई देती थी। बाबुल के मीनार से जहां भाषाएं बदल गई थी, वहां पेंतिकोस्त में के रोज में डाइवर्सिटी होने के बावजूद, अन्य अन्य भाषा होने के बावजूद भी एकता आ गई थी। और इसलिए कल के दिन तमाम भारतवर्ष के मसीही लोग एक ही बैनर के नीचे, हमारे बिशप साहब के आह्वान के नीचे, बिशप वारिस के मसीह के आह्वान के नीचे, हम सब लोग और तमाम अलग अलग अगुवों की अगुवाई में, अलग अलग चर्चेस के बिशप्स और आर्क बिशप्स और अगुवों की अगुवाई में हम सब लोग एक आशा, एक आवाज के लिए जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। कल के दिन दोपहर 12 बजे हम सब लोग एक ही स्वर में, एक ही आशा में, एक ही प्रार्थना की आवाज करके अपने परमेश्वर को पुकार उठेंगे। और मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर हमारी सुन लेगा। उसका वायदा है कि मैं सब कुछ तुम्हें फेर दूंगा। उन वर्षों के ऊपर जो सब कुछ, उन समयों जो तुमसे छीन लिया गया है, जो चीजें तुम, तो मैं वापस फेर दूंगा। दैट इज माय हार्ट्स डिजायर, टू रिस्टोर बैक एवरीथिंग, द जॉय ऑफ सैल्वेशन। तुम्हारे उद्धार की खुशी को मैं वापस लौटा दूंगा। तुम्हारी कमजोरी को मैं सामर्थ में वापस बदल दूंगा। तुम्हारे डरने को आनंद में और निडरता में मैं दोबारा बदल दूंगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। इसलिए निडर बनो, साहसी बनो, मजबूत बनो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे को दिया गया है। इसलिए कल के रोज जब हम पवित्र आत्मा की खुशी को मनाते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि हम लोग एक साथ मिलकर अपने स्थानों पे, अपने अपने घरों में एक आवाज, एक स्वर से, एक आशा से, एक उम्मीद से अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की सताइश करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।